मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदार्यो जयस्कर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापेकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयधिष्ठितो याय लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा सी। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे पणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। अनादि से जो जीव को दुख का कारण है, मोह जो दुख का कारण है, उसके क्षय की विधि इस गाथा में आचार्य देव ने बहुत सरल करके बताई है। टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव ने उस द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा करके द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय का स्वरूप स्पष्ट किया है। ये तीन जो परिभाषाएं दी थी, इसकी विशेष चर्चा हुई है। मैं पुनः पढ़ता हूँ। वहाँ अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वे गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक यानी भेद वे पर्याय है। ये तीन जो परिभाषाएं हैं वो खुलकर हुई थी। और जी अन्वय की व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, अन्वय का व्यतिरेक, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। मैंने अंतिम प्रवचन में कहा था कि मैं स्थूल स्वरूप से आज चर्चा करूँगा। यानी जो अन्वय है, जो वस्तु का स्थायी अंश है, जो हर परिणाम में लगातार रहता है, वह परिणाम के कारण, वो हर समय होने वाले परिणाम के कारण भिन्न भिन्न दिखता है। ये भिन्न भिन्न देखना, अनेक रूप दिखना, हर समय नया नया दिखना, वो अन्वय का व्यतिरेक है। हम उससे प्रभावित नहीं, उस समय भर का दृश्य है, उस समय भर की लीला है। मगर हर समय जो परिणमनशीलता को लिए हुए जो ये अस्तित्व है, वो हमें अस्तित्व की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर ये परिणमनशीलता अगर हम ध्यान नहीं दें तो हर समय उस परिणमनशीलता के कारण उस स्थायी अंश की वहाँ मौजूदगी रहना, स्थायी अंश की लगातार वहाँ हाजिरी रहना, पूरे अपने अन्वय के जो विशेषण है वो गुण है, वो अपने अनंत विशेषणों के साथ वहाँ
है ना, पाया जाना, अनादि से लेके अनंत काल तक उस प्रवाह में अन्वय श्रुति रूप है ना, अनुश्रुति रूप जो प्रवाह है, उस प्रवाह में वो सत्ता का पाया जाना है ना। कोई भी सत्ता की वहाँ किसी भी प्रकार से हानि नहीं है। ऊपर से हर पर्याय में, हर पर्याय रूप होता हुआ वह अपने को बताता है। वह उत्पाद अर्थात वह व्यय उस द्रव्य को ही दिखाता है। अनेक रूप से दिखाने का अर्थ ही है कि वस्तु की सत्ता दिखाना। मैंने कल भी कहा था कि अनेक रूपता जो है, पर्याय को लेके जो भेद होता है विशेष को लेकर, उस पे ध्यान नहीं देवे, मगर हर समय पलटता है तो हर समय वो है, पलटने का तो हर समय मौजूद है, वो ही वास्तव में हमारा, वास्तव में ज्ञान का विषय, श्रद्धान का विषय, वहाँ हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसका आविर्भाव होते हुए भी अगर हम उस पर्याय के इस परिणमनशीलता और उस सामान्य धर्म को अगर हम नहीं अपनाते हैं, मगर उस पर्याय के विशेष को जो क्षण भर के लिए कोई भाव को वहाँ प्राप्त कर लेता है, अगर उसी में अगर हमारा लक्ष्य चला जाता है, तो ये द्रव्य की जो सत्ता है न्यारी, वो संयोग से, संयोगी भाव से वो सत्ता को देख नहीं पाता। और वह संयोग के वियोग रूप द्रव्य पर्याय हुई ना, द्रव्य की भी पर्याय होती है और गुणों की भी पर्याय होती है। तो अनेक अलग अलग रूप जो पर्याय होती है, उसको बस वही टिकाने में, बदली करने में, फिर बदली करने में जीवन लग गया उसका। मेरे नहीं जानता है कि परिणमनशीलता स्वभाव है तो उसको बदली क्या करना। और हर परिणमनशीलता में स्थायी रहता हुआ द्रव्य दिखाया जाता है, देखा जा सकता है, तो उसको टिकाने के लिए करना क्या? तो करना क्या है? निर्विकल्प होते हुए हमें निराकुल रहना है। ये हमारा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। वास्तव में आनंद में रहना, जे आनंद में रहे ये ज आत्मा है ने। आनंद में नहीं रहे वो तो अनात्मा है। आत्मा होय ने आनंद में न होय तो एनो अर्थ ये है कि એને આત્માનો પરિચય નથી। अथवा द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से उस शुद्धात्मा की परिपूर्णता को, उस भगवान आत्मा की हर बातें पूरा, कहीं से भी देखो, चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और क्षेत्र को गौण करो तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से देखो, तो उसमें कोई किसी की अपेक्षा लेनी पड़े या कभी वो द्रव्य कोई काल में हो और कोई काल में नहीं हो, ऐसा नहीं होता। और कभी परिणमे और कभी नहीं परिणमे, ऐसा नहीं होता। और अनंत गुण से अभेद हमेशा बना रहता है। ऐसे ही वास्तव में उस ज्ञायक भाव, वो शुद्धात्मा है ना, वो ज्ञायक भाव है। तो ज्ञायक भाव का कोई द्रव्य है कि नहीं? देखो, ये तो ज्ञान की मुख्यता, ज्ञान लक्षण है ना। तो ज्ञान की मुख्यता से शरीर आदि से पृथक बताने के लिए, और राग आदि का कर्ता नहीं है, ज्ञान आदि का कर्ता है ना। क्रिया भी उनकी ज्ञान की क्रिया है, और खरेखर धर्म रूप क्रिया तो कषाय के अभाव रूप वितराग क्रिया है। तो ये प्रकार से सारी चीज़ें बताने के लिए उस ज्ञायक भाव को छठी गाथा में सारी पर्यायों से भिन्न, प्रमत्त प्रमत्त पर्यायों से भिन्न बताया है। तो प्रमत्त प्रमत्त तो विशेष अंश है पर्याय का। यद्यपि देखो, पर्याय द्रव्य भी सामान्य विशेषात्मक है, गुण भी सामान्य विशेषात्मक है, पर्याय भी सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र भी सामान्य विशेषात्मक है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो सामान्य पड़खा है, वो वास्तव में उस द्रव्य का अर्थात उस वस्तु का पूर्ण अंश है। अर्थात वो एक प्रकार से प्रमाण के द्रव्य की अपेक्षा भले वो अंश हो, मगर दृष्टि की विषय की अपेक्षा वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को लेते हुए वो परिपूर्णता, हर बातें पूरा, कोई कमी नहीं है कहीं से भी, न गुणों में, न परिणमनशीलता में, न पलटने में, न रुकने में, न रहने में, हर समय। तो वहीं से अगर हम उस ज्ञायक भाव को देखते हैं, वो ज्ञायक भाव है तो उसका कोई द्रव्य होता ही है। अगर भाव फैक्टर लेवे तो भाव है ना, तो भाव है ना गुण फैक्टर, तो उसका क्षेत्र होता है, फिर उसके अनादि अनंत काल भी होता है,
और हर समय प्रसिद्ध करता हुआ परिणमनशीलता वाला उसका पर्यायत्व भी होता है। इस प्रकार से कहीं भी खामी नहीं है। ज्ञान गुण तो हो मगर आधारभूत द्रव्य नहीं हो तो वो वास्तव में द्रव्य की खामी होगी, है ना। द्रव्य हो, आधारभूत ज्ञान गुण हो, मगर हर समय बढ़ने वाला, अनादि अनंत रहने रूप बताने वाला, सिद्धि करने वाली अगर परिणमनशीलता नहीं हो तो फिर वो वास्तव में अधूरा कहलाएगा। तो ये अनादि अनंतपना, काल में स्वकाल में अनादि अनंतपना लिया है, ये अनुश्रुति प्रवाह रूप इस प्रवचन सार का जो मूल हार्ट है ना। अनादि अनंत यानी ये अनादि से अनंत काल तक हर कालखंड में पाया जाना, है ना। अनुश्रुति प्रवाह रूप बहते रहना, रहते रहना, यही उसका स्वकाल है ना। और किसी उसी पर्याय में अनादि अनंत काल प्रवाह में वो पर्याय है, द्रव्य गुण की अपेक्षा वो विशेष है ना। मगर उसी विशेष का ये परिणमनशीलता सामान्य पन्ना है, पर उसी में कोई न कोई भाव, हर समय वर्ती भाव वहाँ मौजूद है कि जो उस पर्याय का विषय मात्र है, उपाधि मात्र है, क्षायिक औपशमिक औद्यिक औपशमिक भाव रूप है। जो कर्म की अपेक्षा रहता हुआ कोई भाव प्रकट होता है, अभाव होता है, सद्भाव होता है जिसका, है ना। ये जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का अभाव सद्भाव की बात वहाँ लागू नहीं होती इसमें लागू होती है ये जो उसके विशेष में, पर्याय के विशेष में। पर्याय का सामान्य परिणमनशीलता और पर्याय का विशेष, ये सब ये जो सारे वेश कैरेक्टर तो किसी न किसी भाव एक समय की पर्याय में आते हैं कि जो उस काल में वो विषय बनता है। तो वो वास्तव में पारणामिक रूप से नहीं है, वो कर्म के खेल है। मगर तुम एक कर्म रहित द्रव्यत्व गुणत्व परायत्व, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ज्ञायक भाव शुद्धात्मा पारणामिक भाव, अगर वो हमें प्रूव हो जाता है, उसकी हमारे में सिद्धि हो जाती है। अरे जिस अरिहंत परमात्मा ने इस द्रव्यत्व गुणत्व देखकर ही इस अपने सर्वतः विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं विशेष में, उस पर्याय के विशेष में, तो वो कार्य हमें करना हो तो ये तीन प्रकार से, तीन भूमिका वाले समय को हमें पहचानना होगा। उस निज आत्मा है वो, है ना, वो वास्तव में स्वरूप है आत्मा का, है। स्वरूप का अर्थ यही है। देखो स्वरूप और स्वभाव, कभी कभी आपको स्वरूप और स्वभाव जो है एकार्थवाची लगते होंगे, एकार्थवाची करके भी कहते भी है, मगर थोड़ा अंतर है। स्वरूप यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उस वस्तु का चतुष्टय वो स्वरूप, द्रव्य से कौन सा द्रव्य है, अथवा द्रव्य के अनुसार वो टिकने का भाव अंश वाला है ना। गुण की ओर से, वो गुण की ओर से क्या स्वरूप है, तो जीव हो तो चैतन्य आदि गुण है, और गुणत्व क्या है उसका, द्रव्य में अभिन्न रूप से रहना, हर हालतों में पाए जाने, है ना। क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी अगर जीव हो तो जो द्रव्य जितना प्रदेशी हो, भले चींटी के शरीर में जाए तो भी उस, है ना, वो छोटा हो जाए, समझ में आए ना, अवगाहनपना छोटा हो जाए। हाथी के शरीर में जाए तो अवगाहनपना बड़ा हो जाए, मगर प्रदेशों में कमी नहीं आती, वो असंख्यात प्रदेशीपना है ना। और अनादि अनंतपना तो चल ही रहा है परिणमनशीलता के रूप में। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव अथवा द्रव्य तुल्यत्व पर्यात्व की ओर से देखने की बात यहाँ आई है। तो मैंने कहा तो ये बात आई है। देखो तो जो अगर हम वस्तु को इस तरफ से देखते हैं, जितनी भी वस्तु ये है ये द्रव्य गुण पर्याय में ही है। मैं बता रहा था कि अगर भगवान ने अपने स्वरूप को इस तरफ देखा है और हम इसकी सिद्धि कर लेते हैं, सिद्धि करना यानी सिद्धि करना यानी प्रूव करना युक्ति के द्वारा, युक्ति के द्वारा गुरु अपरापर गुरु के अवलंबन से, आगम के सेवन से सब है। और फिर लास्ट स्टेप है अनुभव से। 4 स्टेप बताए, आगम के सेवन से, फिर युक्ति के अवलंबन से, फिर परापर गुरुओं के है ना उपदेश से, और इसके बाद अनुभव से। अनुभव से यानी ये हमें मान्य है, हमारी दृष्टि हमारी मान्यता इस अनुसार होगी। हमारे द्रव्य का अपने तो हो गया, हमारे द्रव्य की हमें खबर है,
परिपूर्णता की। तो इस प्रकार से अगर देखा जाता है, मैं बता रहा था ना, ज्ञायक भाव का जो हो और द्रव्यपना नहीं हो तो खंडित हो जाएगा, है ना। तो और ज्ञायकपना हो, द्रव्यपना भी हो और परिणमनशीलता नहीं हो तो कोई काल में रहेगा, कोई काल में नहीं रहेगा, कालीन खंड्या में हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब, और क्षेत्र छोटा बड़ा हो जाए तो उसमें प्रदेश निकल जाए तो कभी प्रदेश समाप्त हो जाएंगे, क्षेत्र से खंड्या में हो जाएगा। मेरे द्रव्य न द्रव्यन खंड्यामी, न कालीन न क्षेत्रीन खंड्यामी, न भावीन खंड्यामी, न कालीन खंड्यामी। हर बात से अखंड है। अखंड का अर्थ है परिपूर्ण है। परिपूर्ण का अर्थ ये है कि निरपेक्ष है, और जब निरपेक्ष है, स्वाधीन है, ये किसकी बात है? तो सब जीवों की, सब द्रव्यों की। ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व है। बस फर्क इतना है कि ज्ञानियों ने, अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्मा ने इस चीज़ को देख लिया है, अपना लिया है ना, इसमें एकत्व कर लिया है और अपना लिया है ना, अपना स्वरूप है ऐसा मान लिया है। ऐसा मानते हुए संयोग से उदासीन हो गए और पर्यायों के भेद से, है ना, ये जो क्षणिक जो विषय को लेकर कोई ना कोई भाव लेकर अलग अलग रंग रूप पर्याय बनती है ना, अलग अलग आकार की बनती है। प्रदेश से देखे तो, भावों से देखे तो राग द्वेष वितराग रूप होती है। तो वहाँ उस ओर से, उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता, उस ओर से नहीं देखते, न संयोग से न संयोगी भाव से, कि जो चले जाना है उससे हमें क्या देखना। उसको देख के प्रसन्नता किस बात की, उसको देखकर दुख किस बात का। तो इस प्रकार से जीवन उनका भव्य होता है, जीवन उनका आनंदमयी होता है। तो ऐसा हमें ये समझना चाहिए। और मैंने ये जो अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वे गुण है, अन्वय का व्यतिरेक यानी भेद वे पर्याय है ना। तो लास्ट मैंने वही से बात उठाई कि अन्वय की व्यतिरेक। अन्वय का व्यतिरेक किसे कहते हैं? व्यतिरेक और अन्वय दोनों परस्पर विरोधी है। मैंने कल बहुत कुछ समझाया था। परस्पर विरोधी है क्योंकि एक पलटता है और एक निरंतर टिकता है ना। ये सब बातें मैंने कल कही थी। तो एक अंश ऐसा है कि वो उसका निरंतर रहना है और एक निरंतर पलटना है। तो ये दो अंश को मिला के द्रव्य है, और निरंतर रहने वाला अंश निरंतर पलटने वाले अंश में अंश रूप व्यतिरेक यानी भेद रूप दिखता है। भाव में चले जाओ तो भेद रूप दिखता है। मैंने कल ये भी कहा था कि भेद रूप दिखता है, अलग अलग रूप दिखता है। इसका अर्थ हुआ कि पलटना हुआ, और ये पलटना कब होता है? हर समय होता है। तो हर समय होता है तो अनादि से अनंत काल तक उसकी सत्ता को तुम सिद्ध करना। वो क्या पलटता है उसमें ज्ञानी धर्मात्मा नहीं झुकते, और आत्मार्थी जीव भी उसमें उनको रस नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसकी चर्चा में वो पर्याय का पर्यात्व की और चर्चा होगी, तो वहाँ विशेष करके मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने जो कहा था ना, व्यतिरेक, अन्वय की व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, उसकी एक स्थूल चर्चा जो और भी समझ में आवे तो क्या कहते हैं कि स्थायित्व के साथ, है ना। पहले फिर से अन्वय का व्यतिरेक पर्याय, ठीक है। हमें इस परिभाषा को और विस्तार से समझना है। तो यहाँ कहते हैं कि स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता जिस कारण पृथक पृथक दिखती है, स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता, तो परिणमनशीलता तो हर समय पलटना होता है, वो तो सामान्य है। पर परिणमनशीलता के कारण वह द्रव्य पृथक पृथक दिखता है ना, अथवा वह पर्याय पृथक पृथक दिखती है, तो उसे पर्याय कहते हैं। समझ आया ना? परिणमन ही नहीं होता, दूसरे समय पलटता ही नहीं, तो दूसरे समय पलटना ये तो परिणमनशीलता है। मगर क्या पलटा? वो भावात्मक एंगल है, वो भाव है। तो उस पर्याय में, उस पलटने रूप अंश में क्या पलटा, उसके कारण, परिणमनशीलता के कारण ये पृथक पृथक दिखाई देता है द्रव्य अर्थात पर्याय। तो उसको क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं, ठीक है। पृथक पृथक दिखती है। अब यहाँ देखो, व्यतिरेक, व्यतिरेक विवर्ता वत्ता अतिरेक, है ना, उसकी वो शाब्दिक संधि छुट्टी कर। तो वी उपसर्ग के साथ अतिरेक की संधि है। वी उपसर्ग है, अतिरेक
के साथ उसकी संधि होकर व्यतिरिक्त शब्द बना। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जिसका अर्थ ये है कि विशेष रूप से, वि यानी विशेष रूप से, यानी अतिरिक्त यानी विशिष्ट भिन्नता, पृथकता। तो जिसका अर्थ है विशेष रूप से पृथकता, विशिष्ट भिन्नता, पृथक रूप से विशेष, फिर से विशेष रूप से पृथकता, विशिष्ट भिन्नता। जिसका अर्थ है विशेष रूप से पृथकता, विशिष्ट भिन्नता। जैसे सुनना, वही का वही नदी का प्रवाह, हिमालय से निकली गंगा नदी, तो जैसे विविध नगरों के घाटों में वो प्रवेशती है, तो प्रवाह तो जो निकला हिमालय से वही प्रवाह है। मगर यहाँ कहते हैं कि वो गंगा प्रयाग की गंगा, हरिद्वार की गंगा, काशी की गंगा, ऐसा अनेक अनेक नाम पढ़ते हैं। तो वो जिस जिस घाट में आती हैं, समझ में ना, उस घाटों में वो प्रवाह दिखता है। प्रवाह तो कैसा है? सामान्य। जो प्रवाह बहता है वो नदी है ना। अगर प्रवाह नहीं बहता होता तो नदी नहीं कहते इसे। और प्रवाह कहीं एक जगह पे रुक जाता तो उसे नदी नहीं कहते, उसे तालाब कहते, समझे, सरोवर कहते, या कोई पानी का एक है ना ऐसा स्पॉट कह देते। मगर बहता हुआ जो प्रवाह, वही पानी है ना, अलग अलग घाटों पे जाता है। तो उस जिस घाट के साथ वो बहता है, जिस घाट में वो प्रवेश करता है, उस घाट के उधर से उसका नाम, गंगा के विविध नाम पड़ते हैं। देखो, जो विशेषण के कारण जो भिन्नता है वो तो दो द्रव्य की पृथकता है, और पर्याय के कारण जो भेद पड़ता है तो उसी द्रव्य को पृथक पृथक देखा जा सकता है। समझ में जो कह रहा हूँ, सुनना बराबर से। कैसे? जैसे एक यमुना नदी है, एक गंगा नदी है, तो वो दोनों नदी भिन्न भिन्न है, समझ में आया ना। तो जैसे गंगा नदी का पानी मीठा है, यमुना नदी का पानी खारा है। गंगा नदी का पानी में वो शीतलता से खुजली नहीं होती, यमुना के पानी से खुजली होती है, ऐसा है कुछ, समझ लेना, ये सुना हुआ है। मेरा ये कहना है कि वो तो इनकी विशेषता है, वो विशेषण है, वो पानी का, उस प्रवाह का, उस गंगा, उस नदियों का विशेषण। मगर ये प्रयाग की गंगा, ये हरिद्वार की गंगा, ये काशी की गंगा, जैसे जहाँ बहती है, तो वो गंगा उसी गंगा के भेद पर, ख्याल में है ना दो बात। तो जिस जिस घाट पे जाएगी उस घाट पे वो अलग अलग नाम से पहचानी जाएगी। फिर भी वो अगर वो उस नाम को गौण करे, है ना, उस जिस भेद में वो प्रवेश किया है, वो भेद को गौण करे, तो प्रवाह एक रूप प्रवाह मिलेगा, यानी वो नदी ही नदी है, समझ आया ना। तो ये इसके लिए देखो, ये जो है ना गाइड है, बाल बुद्धबाग गाइड कल्पना बेन जी की, तो उनके पीछे इनकी ये एक आत्म भावना लिखी है। इसमें बात बहुत बढ़िया है, मैं पढ़ता हूँ दो चार पद। नित्य मंगलमय चिद धारा, ज्ञान की केवल धारा, नित्य दर्श ज्ञान उजियारा, में ज्ञान की अविरल धारा। देखो, इसके तुरंत बाद जो द्रव्यत्व गुणत्व परात्व समझते हुए हमें जीव पे लागू करना है, हमें अपने पे लागू करना है, मन के द्वारा हमें अपने पे घटित करते हुए है ना, अपने द्रव्यत्व गुणत्व परात्व को देखना है। तो वहाँ चेतन का आधार लिया है आचार्य देव ने भी। तो मुझे विकल्प आया कि इस घाट में और इस जो ये है आत्मा भावना लिखी हुई है, वो भी उसको अनुसरती हुई लिखी है। सुनना, नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ। देखो, ये जीव मंगल है, कौन सा? अर्यंतों का, सिद्धों का, इंद्रिय का, पाकिस्तानी का, भारतीय का, किसका? अरे जीव मात्र मंगल। क्यों? क्योंकि ये मंगलमय है, ऐसा कहा ना उसमें, कर्णाने के ग्रंथों में कहा, धवला आदि ने, क्योंकि इसमें बीजभूत परमात्मा तत्व है, और वो अरिहंत के समान है। अरिहंत व्यवस्था को प्राप्त उस अरिहंत पदार्थ के द्रव्यत्व गुणत्व परात्व और जीव मात्र का द्रव्यत्व गुणत्व परात्व में अंतर नहीं। इस प्रकार से इसका ऐश्वर्य पूरा है,
और मंगलमय है। समझ में आया ना, जड़ में भी है तो जड़ को जड़ेश्वर इसलिए तो कहते हैं। यहाँ कहते हैं नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ, चिद धारा हूँ और ज्ञान की केवल धारा। अब इन्होंने ज्ञान ले लिया, निज्ञान यानी मात्र ज्ञान, ज्ञान जानन 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 की धारा हूँ, नित्य दर्शन ज्ञान उजियारा हूँ, मैं ज्ञान की अविरल धारा हूँ। सुनना भी वो घाट वाला शब्द आएगा आगे। मैं ज्ञान मात्र उपयोगमयी, मति श्रुत अवधि का घाट नहीं। है ना? कर्मों से नित निरपेक्षमयी, मन पर यह केवल ज्ञान नहीं। ये 5 घाट है। कौन से? मति श्रुत अवधि मन पर और केवल। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तो ज्ञान मात्र उपयोगमयी हूँ, मैं तो निरंतर परिणमता हुआ ज्ञान हूँ। अब वो ज्ञान कोई मति रूप उपाधि के साथ हो, कोई श्रुत के उपाधि के साथ हो, अथवा विशेष में उस पर्याय के विशेष में क्या कहा, मन पर्याय अर्थात अवधि ज्ञान के साथ हो या केवल ज्ञान के साथ। तो यहाँ कहते हैं कि वो घाट में नहीं हूँ, मैं तो जो निरंतर वो 5 भेद की ओर से ज्ञान में 5 भेद कर दिया, वो मैं नहीं हूँ। है ना, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, वो ऐसे भेद ज्ञान के नहीं है। वो तो कर्म के आधार से कर्मकृत उपाधिगत वहाँ ज्ञान के भेद पड़े हैं। बाकी आत्मा चेतन रूप है, चैतन्य उसका गुण है, और चेतना हर समय जो वास्तव में एक समय मात्र की मर्यादा वाला और परस्पर अप्रवृत्त और अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित, ऐसा हर समय वो ज्ञान का परिणमन अनादि से अनंत काल तक, जैसे हिमालय से गंगा बहती है ना, वैसे भगवान आत्मा से ये निरंतरता, ज्ञान की निरंतरता बनी रहती है। देखो भगवान आत्मा है ना, वो ऐसा सर्वथा कूटस्थ नहीं समझना कि वो परिणमन ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये परिणमनशीलता वास्तव में उसका है ना परिणमन है, हर समय अपने बताना। ये जो परद्रव्य राग आदि रूप नहीं होता, राग होते हुए भी उस रूप नहीं होता, इसलिए कूटस्थ है। दूसरा, एक समय की पर्याय जितना नहीं हो जाता, इसलिए भी कूटस्थ है। पहले बहुत चला है, अब मुझे उस समय उसमें नहीं जाना है। मुझे तो ये बताना है कि ये जो उपयोगमयी ये जो धारा है, ये ज्ञान का, ज्ञायक का, भगवान आत्मा का जो व्यतिरिक बना है, वो मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान जो घाट है, वो विविध घाट के पास पहुंचता है वो ज्ञान, अथवा उस रूप विशेष में होता हुआ भेद पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। बाकी मति ज्ञान में जानन स्वरूप ज्ञान ही तो है ना। ज़्यादा जानना, पूरा और कम जानना और पूरा जानना, वो ज्ञेयों की ओर से उसका भेद है। मगर जानना वो वास्तव में जानन 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 वो अभेद रूप से उसके परिणमनशीलता, वो पदार्थ की वास्तव में यथार्थ कार्य है ना, इसके बिना तो जीव नहीं होता। मति शुद्ध ज्ञान के बिना तो होता है केवली, है ना, और केवल ज्ञान के बिना भी तो जीव होता है, मति शुद्ध मन पर्याय अवधि ज्ञान वाले। मगर ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता। समझा ना, ये ही उसका सामान्यपना है। और फिर कैसा, जो हर समय लेता हूँ ना, परिपूर्णता क्या है ज्ञान की लक्षण से ही बताते हैं कि स्व को जानता हुआ, स्वयं को प्रकाशता हुआ, पर को प्रकाशता है, पर रूप नहीं होता। इस स्व पर प्रकाशकपना पेड़ का जीव हो या केवल ज्ञानी का जीव हो, इस स्व पर प्रकाशकता ज्ञान की परिणमनशीलता रूप परिपूर्णता है। समझ में आएगी नहीं तो ये द्रव्यत्व गुणित्व पर्यायत्व में बहुत बढ़िया आत्मभावना लिखी है। सुनो। मैं ज्ञान मात्र उपयोगमयी, मति श्रुत विधि का घाट नहीं, कर्मों से नित निरपेक्ष मयी, मन पर्याय केवल ज्ञान। मन पर्याय केवल ज्ञान तो कर्म सापेक्ष अवस्था है, मगर मैं जो परिणमनशीलता है मेरे में, वो उपयोग रूप हर समय उपयोग लक्षण वो पर्याय में होता है, वो व्यक्त होता है, शुद्ध होता है, द्रव्य के साथ सदा भेद होता है। वो द्रव्य को हर समय अपने अपने परिणाम में दिखाता है, बताता है, दर्शन कराता है। कैसा कराता है? जैसा है वैसा कराता है। जड़ हो तो जड़ रूप कराता है, चेतन है तो चेतन रूप कराता है।
और अपने अनंत विशेषताओं के साथ अनेक रूप से पलटता हुआ अनंत विशेषताओं को भी वहाँ बताता हुआ हमारे लिए वस्तु के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यात्व का वस्तु स्वरूप का उपकार है ना। वास्तव में ये हमारे लिए वरदान है। अगर एक बार हम इसे देख लेंगे, हमें वहाँ अपना ध्यान चला जाए, तो ये कहते हैं कि अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान जैसे ध्यानस्थ है, वैसा एक जीव एकाग्रता को प्राप्ति हो जाए। देखो, पांचों ज्ञानों के घाटों पर निज से नित्य बहने वाला हूँ, सदा पारिणामिक स्वभाव धाराश में बहने वाला। समझ में आ रहा है? पांचों ज्ञानों के घाटों पर निज से नित्य बहने वाला। मुझे जो 5 घाटों में मैं जानंद स्वरूप वर्त रहा हूँ, है ना। देखो, मैं पूर्व की पर्याय और उत्तर पर्याय, पूर्व की पर्याय उत्तर पर्याय में नहीं वर्तती, मगर द्रव्य गुण हर पर्याय में वर्तता है। समझ में ना, हर ज्ञान के परिणमन में वर्तता हुआ, है ना, हर कालखंड में वर्तता हुआ। यहाँ कहते हैं कि ये नित्य से निज से नित्य बहने वाला, और ये निज से नित्य बहने वाला, ये मेरा उत्पाद ध्रुव्यात्मक 3 अंश वाली, है ना, वो तो 3 अंश समझाने के लिए है। एक अखंड सत्ता है, स्थायी रह के पलटना, पलटते हुए स्थायी रहना, हर परिणाम में लगातार रहना, पूर्व पर्याय के वे रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप वहाँ मौजूदगी रखना, ये पर्याय के व्यतिरेक है। तो इस प्रकार से वो अन्वय के व्यतिरेक रूप हर द्रव्य अपने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में, यहाँ ये कहते हैं कि नित्य बहने वाला, नित्य बहने वाला नहीं रहने वाला, पर किससे? कर्म निरपेक्ष है, इसलिए निज से, ये कहा निज से। पांचों ज्ञानों के घाटों पर निज से नित्य बहने वाला हूँ। फिर कैसा हूँ? सदा पारिणामिक स्वभाव धारा सम बहने वाला। पारिणामिक भाव को कहाँ कहा? धारा सम बहने वाला। हमें ऐसा लगता है कि पारिणामिक भाव तो ऐसा होगा, एक डब्बे में बंद होगा, फिर हमें डब्बा खोलना होगा, है ना, और फिर उसको पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अगर वो हर परिणाम में, हर परिणमनशीलता के रूप में अगर वो वास्तव में प्रकट नहीं होता, तो कहाँ से पकड़ में आता? इसीलिए द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को मैंने पारिणामिक भाव से पहले सिद्ध किया है। और यहाँ कहते हैं कि इस रूप से धारा सम बहने वाला है। ये बहने वाले का अर्थ लेना है कि अनादि से अनंत काल तक रहने वाला, और ये परिणमनशीलता है, उसके कारण ही मेरी अनादि अनंत करने की सिद्धि होती है ना। और बस इतनी बात है कि उस विशेष में, उस पर्याय के विशेष में जो कोई भाव विषय बनता है, उस ओर से ये पर्याय भिन्न भिन्न दिखती है। तो भिन्न भिन्न दिखती है तो इसका अर्थ ये है कि पलटने वाला द्रव्य है, और भिन्न भिन्न रूप द्रव्य दिखता है। पर्याय दिखती है तो भेद कथन है, अभेद कथन तो उस पर्याय रूप से वो द्रव्य दिखता है, तो पूरा द्रव्य ऐसा दिखता है। इसका अर्थ है कि द्रव्य वहाँ मौजूद है, हम वहीं अपने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में, हम अपने ज्ञायक भाव में, हम अपने स्वभाव की ओर रहे, तो अनादि अनंत में सत्ता में रहने वाला, चैतन्य सत्ता में रहने वाला ये जो जीव हूँ, उसके अनंत शक्तियों का लाभ मुझे मिल सकता है। देखो ये अब 5 भावों को तोड़ते हैं। 4 भाव: औदैक, मिश्र, उपशम, क्षायिक, ये मेरे नित्य स्वभाव नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मान लो कि ज्ञान की मुख्यता से लेगी तो हमें अभी क्षौपशमिक भाव है ना, ये मति और श्रुत ज्ञान। औद्योगिक ज्ञान की अपेक्षा से औद्योगिक भाव है। रागादिक लेवे तो भी औद्योगिक भाव है। किसी समय दृष्टि हो तो उसे औपशमिक भाव है, और केवल ज्ञानी हो तो क्षायिक भाव है। तो ये जो अलग अलग भाव है ना, तो ये अलग अलग भाव है। या ये कहते हैं कि नित्य स्वभाव नहीं है, ये परिणमनशीलता नित्य स्वभाव है। मगर क्षायिक जैसे केवल भगवान को, केवल ज्ञानी को मतिश्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं है, और मतिश्रुत अवधि मन पर्याय वाले को क्षायिक भाव नहीं है। तो नित्य कहाँ हुआ? मेरे 5 घाटों पे
और ये चारों भावों को दर्शाने वाला, चारे भाव जिसमें झलकता है ऐसे ज्ञान स्वभाव है ना। नित्य जो परिणमनशीलता हर समय उसको दर्शाने वाला, तो ये कहते हैं कि वो भाव तो वो जो धारा में रहता है ना। ये पलटना परिणमनशीलता की ओर से भी थोड़ी बातें हाँ की। औदैक मिश्र उपशम क्षायिक ये मेरे नित्य स्वभाव नहीं। ये घाट ज्ञान में धारा है, घाटों बिन दिखता कभी नहीं। बहुत बढ़िया कहा है। देखो मैं इस विशेषता के बिना कभी दिखता नहीं, वो बात बराबर है। मैं उस रूप होता नहीं है ना। मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेश में दिखता हूँ, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि मैं वो घाटों बिन दिखता नहीं है, कभी दिखता नहीं, यानी कभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि में पर्याय ज्ञान और ये सब अभाव हो जाए तो क्षायिक ज्ञान रूप में दिखता हूँ। मेरे कहते हैं कि फिर भी वो मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे त्रिकाल स्वभाव नहीं है, उसकी ओर से पहचान करना नहीं है। हम केवल ज्ञान की ओर से जीव की पहचान करेंगे तो स्तुति का भाव है। मति शुद्ध ज्ञान की ओर से पहचान करेंगे तो वास्तव में अल्पज्ञता देखकर हमें है ना नाराजगी का भाव आएगा, है ना। अवधि मन पर्याय को देखकर हाथ दिखाने का भाव आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो वास्तव में कोई दम नहीं है, मगर ज्ञान स्वभाव की ओर से देखो। कई बार मैंने कहा है कि पर्याय की जो विशेष विषय है ना, पर्याय की जो उपाधियाँ है उसकी ओर से पहचान मत करना। औदैहिक भाव से तो कभी ज्ञानियों के साथ तुलना नहीं करना, है ना। और फिर भी अगर पर्याय की ये जो उपाधिगत भाव है, ये औपशमिक आदि, भले वो क्षायिक भाव धर्म रूप है, औपशमिक भाव को एक धर्म रूप भी है, तो इस ओर से देखोगे तो बहुत पछताओगे, है ना। या संयोग के रूप से देखोगे तो पछताओगे, क्योंकि ये ज्ञान की ओर से देखोगे तो आपकी पहचान गलत नहीं होगी, समझा। ये जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से देखोगे तो कभी गलत नहीं होगा, मगर संयोग से देखोगे तो अभी तुम स्त्री हो पुरुष हो, देवगति में जाओगे तो देव बन जाओगे, कहाँ पहचान ही नहीं मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव श्री को स्वर्ग में जाके ढूंढ लें, तो तुम गुरुदेव श्री का अभी जो है उनका ड्रेस कोड अभी जो इस भाव में था तो वो वहाँ थोड़ी ना रहेगा, वो तो इंद्र होंगे, है ना। तो कहाँ से पहचान। फिर मनुष्य भाव में आएंगे तो मुनि दिखेंगे, समझ में आया ना। फिर अरिहंत में दिखेंगे, फिर सिद्ध में दिखेंगे, कहाँ से देखो। मगर द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से देखोगे तो पहचान बराबर बनी रहेगी। ये सामान्य भाव आया था मुझे। औदैक मिश्र उपशम क्षायिक ये मेरे नित्य स्वभाव नहीं। मैं गुण अनंत नहीं, ये घाट ज्ञान में धारा है। मेरा सच्चा घाट क्या है? ये 5 घाट मेरे नहीं है, और ये औदैक मिश्र उपशम क्षायिक ये भी मेरे नित्य स्वभाव नहीं है। और ये एक घाट जो जानन स्वरूप जो घाट ज्ञान में धारा है ना, वो मेरा सच्चा घाट है, वो सच्चा मेरा स्वरूप है। वो परिणमनशीलता वो मुझे हर समय जाहिर करती है ना। मेरे द्रव्यत्व गुणत्व को, वो स्थायी अंश को भी अनादि अनंत दिखाने वाली है, पूर्ण दिखाने वाला ये परिणमनशीलता का स्वभाव है ना। मगर ये कोई ना कोई घाट में भले जरूर दिखे, घाटों में भी दिखता कभी नहीं, कोई ना कोई घाट में मेरे जरूर दिखूं, मगर ये 5 घाट जो है वो मेरी पहचान नहीं है। और औदैहिक आदि वो भाव है वो मेरे लिए नित्य नहीं है। घाटों के कारण मम धारा, सुनना बराबर से, घटती बढ़ती भी कभी नहीं। कितना जबरदस्त आया ना कि सामान्य पिंड, यानी जानन स्वरूप है वो। जैसे कभी ढंक जावे, कभी जड़ हो जावे, या कभी नहीं होवे, रात्रि में वो स्थायी हो जावे, रात्रि में रुक जावे, ऐसा नहीं होता। भले वो उपाधि में अक्षर का अनंत व भाग वाला हो जावे, है ना, इतना मति शुद्ध ज्ञान में हानि हो जावे वो घाट में, मगर मेरा जो घाट है जानन स्वरूप वो कभी घटता बढ़ता नहीं, यानी स्वपर प्रकाशक वाला जो है ना,
वो कभी ज्ञायक भाव है, वो कभी गड़बड़ होता ही नहीं। आनंद गुण में गड़बड़ होती नहीं, परिणमनशीलता में कभी खामी आती नहीं, है ना। परिणमनशीलता में कभी ध्यान के बिना कोई जीव हो तो दिखाओ, ऐसा होता ही नहीं। समझ में आया ना। ये तो वो गाँव में ये जो अंश खुला रहता है जानन स्वरूप का, ये कभी भी, इसलिए क्षौपशमिक अंश कहते हैं उसे, कि वो उसको ढक सके ऐसा निमित्त में भी कोई कर्म बना ही नहीं, स्वभाव पूरा ढके ऐसा होता ही नहीं। तो ये जो जानन है वो स्वभाव क्या है, ये कभी बढ़ता घटता नहीं, गुण कभी घटता बढ़ता है नहीं, फिर ये क्षेत्र कभी घटता बढ़ता है नहीं, प्रदेश कम होते नहीं, और ये जो हमारा द्रव्य है ना, वो कभी अस्तित्व हो और कभी अस्तित्व नहीं हो ऐसा होता नहीं। तो ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व को लेकर यहाँ आचार्य देव कहते हैं, यहाँ आत्मभावना लिखने वाले कवि कहते हैं कि कोई भी घाटों में तुम मुझे देखो मगर मेरी धारा कभी घटती बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गुण अनंत से सदा पूर्ण, पर में भी होता कभी नहीं। सुन, घाटों के कारण मम धारा घटती बढ़ती भी कभी नहीं। क्यों ऐसा कहते हो? मेरे गुण अनंत से सदा पूर्ण, पर मैं भी होता कभी नहीं। पर मैं होता ही नहीं तो कैसे मैं कभी रहूं कभी नहीं रहूं, घटपट होती नहीं। सुनना भी पर्याय की बात भी है। मैं सहज शुद्ध ध्रुव एक सुखद, नित्य प्रभु स्वयं भूधारा हूँ। समदम से होता सहज लब्ध, नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ। मैं सहज शुद्ध ध्रुव एक सुखद, नित्य प्रभु स्वयं भूधारा है, नित्य बहने वाला, हर पर्याय में मैं मौजूद रहने वाला हूँ, ऐसा कहते हैं। और अंत में जबरदस्त बात कहते हैं, समदम से होता सहज लब्ध। इसका क्या अर्थ है कि समता से प्राप्ति होती है, दम यानी वेद ज्ञान के बल से उपलब्धि इसकी प्राप्ति होती है। नित्य मंगल में चिद धारा हूँ, वो हमें समता भाव शुद्धोपयोग के काल में ये हमारी धारा हमें प्राप्त होती है। ये मंगलमय धारा, ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व मेरा जो स्वरूप है, उसका भरोसा, उसका विश्वास है ना। जब द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व को हम जानते हैं तो फिर पर्याय में कोई झगड़ा ही नहीं रहा, छोटा बड़े का, करने का नहीं करने का, तो निर्विकल्प हो गया। तो वहाँ कहते हैं किस प्रकार से वहाँ हमें समदम से, समता भाव से, समता भाव यानी साम्य भाव से, साम्य भाव यानी शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग में और ज्ञान को भी लिया है, तो साथ में प्रतीति जुड़ती है। दम यानी अपने वेद ज्ञान के बल से, अपने इस प्रवीणता से, वेद ज्ञान की प्रवीणता से, चतुराई से, समझ में आया ना, अर्थात तो विवेक से और श्रद्धा का जोर, इस प्रकार से यहाँ सहज लब्ध, सहज मिलता है। सहज का अर्थ है विकल्प से नहीं मिलता, चिंतन मनन से नहीं मिलता। समझ में आया ना। उपवास आदि तो अभी बाहर निकल गई बात, समझ में आया ना। मेरे कोई बस यही तो है बात। देखो ऐसा है कि कल या परसों किसी श्रोता से बात हो रही थी कि आप जैसे पढ़ते हैं, आप बताते हो तो इतना अच्छा लगता है कि मैं तो स्थायी हूँ, मैं बदलने पर भी स्थायी हूँ, स्थायी होते हुए बदलता हूँ, मुझे बदलने में भी कोई मुझे मजदूरी नहीं है, और स्थायी रहने में मुझे कोई दवा दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भाव बहुत बनता है। मतलब ये भाव बनना, विचार आना, विकल्प आना अनुभव नहीं है। अनुभव किसे कहते हैं, सहजता किसे कहते हैं? जब तुम ऐसे हो तो तुम्हें किसी भी बात का दुख नहीं हो, है ना, तुम्हारी मक्कमता हो, तुम किसी भी बात का फिर तुम्हें बेचैनी नहीं हो, तो यही द्रव्य दृष्टि, यही अनुभव है। अनुभव बोल बोल के नहीं होता, अनुभव सोच सोच के नहीं होता, अनुभूति की विषय वस्तु के बारे में, सूझने की विषय वस्तु के बारे में, है ना, विचार करके नहीं होता, मगर वो सिद्धि होती है। पर जब मैं हूँ तो हूँ, बदलता हूँ तो मुझे बदलने में कोई कष्ट नहीं है। तो ये तो समझाता हूँ मैं आपको, पर तुम्हें कष्ट नहीं लगे, किसी भी पर्याय में कष्ट नहीं लगे, तब समझना कि तुम्हें अनुभव है। समझा ना। ऐसी कई बातें हैं, सुनना।
मी सहज शुद्ध ध्रुव एक सुखद, नित्य प्रभु स्वयंभू धारा हूँ। समतम से होता सहज लब्ध, नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ। नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ। नी ज्ञान की केवल धारा हूँ। नी केवल ज्ञान की धारा हूँ। मात्र ज्ञान के अंदर लास्ट में थोड़ा अलग शब्द ले, नी ज्ञान की केवल धारा हूँ। पहली पंक्ति में लिखा मात्र ज्ञान की केवल धारा हूँ। केवल का एक अर्थ होता है मात्र, नी केवल ज्ञान की धारा हूँ। मात्र ज्ञान की धारा हूँ, यानी इस प्रकार से द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की बात यहाँ की है। मैं कौन सा व्यतिरिक्त समझा रहा था ना आपको, सुनो। बातें यहाँ से आई है थोड़ा समय अपने पास। ये मैंने पर्याय के अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, वो वाली बात मैंने थोड़ी यहाँ उठाई है। यहाँ कहते हैं कि अन्वय का व्यतिरेक पर्याय है। स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता, स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता जिस कारण पृथक पृथक दिखती है, यह पर्याय है। ठीक है। वी उपसर्ग के साथ अतिरेक की संधि होकर व्यतिरेक शब्द बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से पृथकता अर्थात विशिष्ट भिन्नता। जैसे वही का वही नदी का प्रवाह विविध नगरों के घाटों द्वारा अनेक प्रकार का दिखाई देता है। ये इसके आधार से अपन ने भक्ति पढ़ी। हरिद्वार की गंगा, प्रयाग की गंगा इत्यादि का अंतर से उनके घाटों के कारण ही तो है। उसी प्रकार पर्याय के द्वारा द्रव्य अन्य अन्य दिखाई देने लगता है। इनके द्वारा एक ही जीव भील, मारीच, सी, महावीर इत्यादि रूपों में अनेक प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। फिर भी कोई भील पना है, वो वस्तु का स्वरूप नहीं। भील पना, फिर मारीच पना, फिर सी पना, फिर महावीर पना, ये सब कर्मकृत अवस्थाएँ हैं, उपाधिजन्य अवस्थाएँ हैं, संयोग जनित अवस्थाएँ हैं। और तुम्हें हर अवस्थाओं में उस द्रव्य पर्यायों में द्रव्य दिखता है, हमें तो उस तरफ रहना है। द्रव्य दिखता है ना, इसकी सत्ता को हमें ध्यान देना है। और परिणमनशीलता होती है तो ये परिणमनशीलता उसका स्वभाव है। और परिणमनशीलता को लेकर जो कोई भाव उस पर्याय उस अंश में होता है, उस भाव के प्रति उदासीनता आए बिना नहीं रहती। उसकी चर्चा आगे करने वाले। देखो ऐसा है ना। अभी सुनना यह क्या कहते हैं कि इस प्रकार जिस कारण वह एक ही स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता में अन्वयी अनेक रूप लगने लगता है, उसे पर्याय कहते हैं। यानी इस व्यतिरेकता के कारण ही मति ज्ञान आदि पर्याय कहलाते हैं। मति ज्ञान आदि को अभी ले लिया ना पूरा भक्ति में, वो हमें ख्याल में आना चाहिए। अब सुनना, मैं थोड़ा सा इसको समापन की ओर चलता हूँ। तात्पर्य यह है कि जो मति सूत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, कु अवधि कु मन को श्रुति भी ले लेना, कु अवधि भी ले लेना, है ना। और राग या वितरागता के कारण यह परिणमन, ये जो राग और वितरागता, ये सब वास्तव में इसके कारण कोई ये परिणमन पर्याय नहीं कहलाता। मैंने लिया था ना पहले शुरू में, इसके कारण कोई पर्याय नहीं कहलाता। केवल ज्ञान के कारण कोई पर्याय को पर्याय नहीं कहती। केवल उस पर्याय को केवल ज्ञान की कहना, वो केवल ज्ञान के कारण। और उस केवल ज्ञान की पर्याय को या राग की पर्याय को अर्थात मतिसूत अवधि मन पर्याय आदि ज्ञान की वस्तु उस पर्याय का नाम जो पड़ा है, तो उसको जो पर्याय कहना है, तो पर्याय तो वो उससे वस्तु पृथक पृथक प्रतीत होने से। अब वस्तु पृथक पृथक प्रतीत होने लगने के कारण यह पर्याय कहलाता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि वो पलटता है, परिणमनशीलता है, इसके कारण वो उसे हम क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ये इतना लेना है। राग या वितरागता, फिर से कहता हूँ, जो पर्याय की पर्याय रूपता नहीं है, वो पर्याय का विषय है, उपाधि है। समझ में ना, ये लेना है। अब मैं देखो अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ। इस दृष्टि से अरहंत भगवान और अन्य मोहित जीवों को देखने पर वे सभी एक समान ही प्रतीत होते हैं। ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से देखे, वो वाली जो चली जाने वाली है समय भर की जो है ना लीला है, उसमें क्या देखे? उसको अगर गौण करे, उसको देखने जैसा ही नहीं, कोई देखता भी नहीं।
है ना। देखो लोक में भी ऐसा है, कोई अधूरी चीज़ हो तो उसका सहारा लेता है। कोई अपने मान लो कि कोई व्यक्ति का बेटा है, वो 2 दिन का मेहमान हो ऐसा डॉक्टर ने कहा हो, तो उसे कोई कन्या देता है क्या? नहीं देता है ना। तो ऐसे ही जब पता चले कि भी ये तो 2 दिन का क्या 1 समय का है, तो उसे कोई है ना लिफ्ट नहीं देता, उसका आश्रय नहीं लेता, ऐसा है। यहाँ कहते हैं कि जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व की ओर से देखे तो सब समान है। अगर ये को वहाँ से देखे तो हमें राग द्वेष खड़ा नहीं होगा। क्षणिकता, क्रमिकता, सुनिश्चितता में पर्यायरूपता सभी की पर्यायों में विद्यमान है। अभी कल आने वाला है, ये सारे मैटर बहुत बड़े आने वाला है। इस अपेक्षा तो जीव सभी द्रव्य एक समान लगते हैं। सभी में स्थायित्व के साथ परिणमशीलता की विविधता विद्यमान है। किसी भी वस्तु की स्थिति दशा कभी भी वही की वही नहीं रहती। अनादि अनंत एकता रूप के समान ही नित्य नवीनता भी उसका अपना मौलिक स्वभाव है। क्या कहा? अनादि अनंत एक रूपता जैसी है ना, उसके समान ही नित्य नवीनता भी जीव का मौलिक यानी मूल स्वभाव है ना। पलटना भी मूल स्वभाव यानी दृष्टि का विषय हुआ। यह समानता दृष्टि गोचर होते ही पर की ओर का आकर्षण शेष नहीं रहने से पर्यायों को लक्ष्य कर होने वाले मोहादि विकार स्वतः उत्पन्न नहीं होते, और इस प्रकार से समता में जीव होता है और मोह का लय होता है। इस प्रकार से उस अन्वय के व्यतिरिक्त को पर्याय कहते हैं। उसकी स्थूल चर्चा जब हुई, पहले विशेष आध्यात्मिक की चर्चा हुई थी। अब में टीका का जो आगे की बात है, अब अरिहंत भगवान ने क्या किया, ऐसे 3 परिभाषा कर जो आचार्य अमृतचंद्र जी बताने वाले हैं, और फिर इसका लक्ष्य करके जो सर्वविशुद्धता को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम भी अपने मन का विषय बनावे, है ना, मन का यानी ज्ञान का विषय बनावे, विज्ञान का विषय बनावे, श्रद्धा का विषय बनावे। ये तो विषय रहेगा तब तक अनुभूति नहीं होगी, फिर श्रद्धा हो जाए, फिर विज्ञान हो जाए, परिणमन लोग, है ना, तो इस सब हो जाए तो अरिहंतों का जो अंतर बाहर में लगता है वो भी नहीं रहेगा। ये वाली बात तो कल विशेष चर्चा होने वाली। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी।